वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। जैसे ही बोर्ड में देख रहे हैं कि एचएसएलसी 2017 जो जनरल मैथमेटिक्स का जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें जो एमसीक्यू का जो 12 क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं सॉल्व करूंगा। जो आप लोग के 2022 में जो एचएसएलसी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। और 2022 जो एचएसएलसी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आप लोगों के सिलेबस में है। सिलेबस का जो बाहर का है उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे ही बोर्ड में देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस में है, इसमें क्या पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट ए रेशनल नंबर इज। बोला गया कि √27 में हम लोग कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रेशनल हो जाए। तो सबसे पहले जो आप लोगों का √27 दिया है उसका फैक्टर निकाल के देखेंगे कि कोई नंबर बाहर रूट के बाहर निकल सकता है क्या। 3 से ये डिविजिबल है, 3 9 ये 27। फैक्टर निकालने पर आप देखें 3 जो 3 बार आ रहा है, तो ये जो 2 है ये आपको बाहर निकल सकता है। 3 निकल जाएगा बाहर, एक ये सिंगल है ये अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। तो ये √3 यदि नहीं रहता तो क्या होता है, ये रेशनल नंबर। तो ये √3 नहीं रहने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर जो है हम लोग √3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। ऐसे तो इससे ही मल्टीप्लाई करने से होगा, इससे ही मल्टीप्लाई करने से होगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, √3 से यदि मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये तो 3 रहेगा, √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ये 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, √3। इस तरह का दूसरा भी आप लोगों को इरेशनल नंबर दे सकता है और पूछ सकता है। तो कभी भी आप लोग इरेशनल नंबर दे तो आप उसका फैक्टर निकाल कर आप देख लीजिएगा कि कौन कितना नंबर बाहर रूट का बाहर आ सकता है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बोर्ड में आप देख रहे हैं 3 नंबर हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं लिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नहीं लेने का वजह कारण क्या है कि वो हम लोग का सिलेबस का बाहर का है। 2022 में जो एसएससी एग्जामिनेशन रिड्यूस सिलेबस पर उसके सिलेबस का बाहर के, इसलिए 3 नंबर ही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्या दिया 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का पॉलिनोमियल चैप्टर 2nd चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्या बोला है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल डी इज 1, इस पॉलिनोमियल का एक 0 दे दिया 1, तो ए का वैल्यू निकालो। तो हम लोगों को मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, यदि उसमें हम उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल है उसकी जगह में उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 जो है इसका क्या है, 0 है, मतलब P ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इस पॉलिनोमियल में इस 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a x के जगह में 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर -3a - 1, x क्या है 1 है, पुट कर दिए, -1 इक्वल टू 0 होगा। ये 1 ही रह जाएगा, 1 का इसका 1 ही होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a + 3 - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2a हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2a होगा, 2 होगा इक्वल टू 0। अब इसको यदि 2 को बाहर ले जाएं तो क्या होगा, -2 होगा उधर, माइनस में कैंसिल, तो 2a इक्वल टू 2, फिर a इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपका a का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें आंसर 1 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या दिया गया है 2070 के एसएससी एग्जामिनेशन में। इसमें पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना है, कभी नॉट बोलता है कभी इज, नॉट नहीं दिया रहता है। इज नॉट ए क्वाड इक्वेशन, मतलब यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशंस में आप लोगों को कौन सा क्वाड इक्वेशन नहीं है उसको पहचानना है। तो इसको यदि हम लोग जनरल जो मेथड है हम लोग यदि चेक करने जाएं तो सबको सिंप्लीफाई एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये।
उसके एक और बेस्ट तरीके ये है कि हम लोग इसको देख कर ही बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे देखिए, इसका यदि होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ में एक स्क्वायर का टर्म आएगा, इधर तो स्क्वायर कोई है ही नहीं, इधर है नहीं होने के कारण इधर लाएंगे तो कटेगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और यदि इधर एक्स स्क्वायर हो, जब इधर लाएंगे हम लोग, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हुआ, इधर एक्स स्क्वायर है, लाएंगे तो कटेगा नहीं, पूरा 2 है 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक जो है एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर भी क्यूब होगा, यहाँ भी क्यूब होगा, स्क्वायर का भी टर्म होगा, इसका हम लोग क्यूब भी फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोगों को देखने से मालूम चल गया नहीं, बी जो है आपका क्या है। यदि समझ में नहीं आता तो सबको सिंप्लीफाई करना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के होते हैं उसको पहले कीजिएगा जो पूरी तरह से आता हो। जो मल्टीपल क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहता है, लेकिन कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी रहता है 5 मार्क्स के इक्वल रहता है। तो इसीलिए जो हम लोगों को पूरी तरह आता हो, ज़्यादा मार्क्स का हो, उसको पहले करना है। तो इसको देख कर ही हम लोगों को मालूम चल गया कि ये बी नंबर जो है, ये ऑप्शन सही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख देना, ये आंसर है जो दिया क्वेश्चन इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं, मैं 6 क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का सिलेबस का बाहर का है, इसीलिए उसको नहीं लिया। 2022 जो रिड्यूस सिलेबस पर जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, वो हम लोग के सिलेबस के अंदर नहीं है 5 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस डिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यदि फाइंड करना हो तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है। हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है। तो एक बेस्ट ट्रिक है, यदि आप लोगों को पूछे एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, वह एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि यदि हम माइनस हो तो माइनस हटा के उसको लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस माइनस होता नहीं है ना। माइनस क्या बताता है, कौन सा क्वाड्रेंट में है ये बताता है, डिस्टेंस तो नहीं बताता है। इसीलिए माइनस भी कभी भी दे देता है, तो आप लोग दो ऑप्शन रहेगा, माइनस में भी रहेगा प्लस में रहेगा, तो प्लस वाला ऑप्शन चूज करना है। तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा, इसका 3। इसको हम लोग देख भी सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, तो ये 1 2 ये हो गया, यहाँ से क्या जाते हैं 3, तो ये 2,3 हुआ कि नहीं। तो आपसे यदि पूछा जाए, ये 3 हो गया, ये 3 और ये क्या है, यहाँ से 2, ये 2 है। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, देखिए 3 है। इसका आंसर क्या होगा आपका, बेस्ट तरीका जो है हम तरीके बताए ना, उसको ध्यान रखना है। आपको वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है, तो यहाँ का ऑप्शन जो है आपका डी होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये सब बोर्ड में देख रहे हैं 7 क्वेश्चन के बोर्ड में क्या पूछा गया था SSC 2017 के एग्जाम में। इस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, ये साइन जो स्पेसिफिक एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख लेंगे। इसको याद करना बहुत जरूरी है, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा पूछे गए। तो यहाँ पे जो दिया उसको चलिए निकालते हैं, किस तरह निकलेगा। हम लोग का दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग को पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर कर देंगे। कॉस का वैल्यू जो है √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस ये रूट पे यदि स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर तो 4 होगा, एलसीएम मिल लेगा तो 4 आ जाएगा, 1 - 3, तो ये -2/4, ये 2 1 2, 2 2 4, तो आपका ऑप्शन -1/2 आया, जिसमें देखिए -1/2 कौन है, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर जो है क्या होगा, डी, जिसमें दिया गया है -1/2। इस प्रकार से दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह के एक्सप्रेशन दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का रिड्यूस सिलेबस से बाहर है, 2022 का जो सिलेबस उसके बाहर का क्वेश्चन इसलिए नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो आप लोगों का
12 लेसन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पूछा कि एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल जो है ना स्क्वायर को इंस्क्राइब करता है, मीन्स ये जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर हो गया, तो ये सर्कल जो इंस्क्राइब कर रहा है इस तरह, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है। और एक चीज़ कि स्क्वायर का जो साइड है वो दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो यदि हम लोग इसको, ये क्या होगा डायमीटर, और ये डायमीटर क्या होगा इस स्क्वायर का साइड का इक्वल होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा r 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है पाई का वैल्यू नहीं पुट किया था, हम लोग भी नहीं करेंगे। आर का वैल्यू 3 है, तो पाई पहले रहने देते हैं यहाँ पे जैसे ही वैसे ही, और आर का वैल्यू 3 हम लोग पुट कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 पाई आ गया। तो इसका आंसर जो देखिए 9 पाई कौन सा है, लास्ट 3 नंबर ऑप्शन 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ही बोर्ड में देख रहे हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के एसएससी 2017 में क्या पूछा गया था, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल। एक स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है न्यूमेरिकली। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज, तो उस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा निकालना है। तो हम लोग का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए इसमें से हम लोग पाई 4 कैंसिल कर सकते हैं, 1/3 रह जाएगा, और आर क्यूब यहाँ पे आपका 4 पे कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर, सबको इधर ला देंगे आ जाओ, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर क्यूब तो इधर 3 आर स्क्वायर, अब इसको इधर लाएंगे तो आर क्यूब माइनस 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आर माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। जैसे हम लोग पता ही है इधर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, उसमें से किसी एक को 0 होना है, इधर दिस 0 या आर माइनस 3 0। तो ये आर यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आर इक्वल टू 3। ये तो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस 0 हो जाए तो कोई सरफेस एरिया ही नहीं होगा। तो ये आंसर सही होगा 3 ऑप्शन कौन सा है, पहला ए। तो आप लोगों का आंसर जो है क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें 3 दिया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा कोई भी आप लोगों का सॉलिड का रिलेशन दे सकता है, तो उसका हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों का जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उससे दिया गया है। मैं 11 क्वेश्चन नहीं लिया हूँ क्योंकि वो सिलेबस का बाहर का है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है ना, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा, या 1 हो सकता है, या 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखना है कि 0 और 1 के, 0 या 1 के बीच में, और 0 और 1 इसके बीच में कौन सा है, मतलब 0 और 1 हो सकता है, उसका बीच का होना चाहिए। ये देखिए इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर छोटा होने के कारण ये 1 से छोटा आएगा, तो ये हो सकता है। देखिए माइनस है, ये 0 से छोटा है, नहीं होगा। ये 1 से बड़ा है, नहीं होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, डिनोमिनेटर बड़ा होने से ऑब्वियसली होगा वो, क्योंकि वो डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को 2017 का एचएसएससी एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी सॉल्व किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2018 का बनाकर डालूंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए मैं क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, थैंक यू।